हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 10 मिनट कम 11 हो रहे हैं। तो आज डेट है 26 जून। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जेके सब्जी जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्ट के रिलेटेड। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो बात करेंगे आज हम जूनियर असिस्टेंट शॉर्ट लिस्ट थी जो हमें एक्सपेक्टेड था, वो नहीं आई, तो हम क्या करें। तो देखिए, आपको पता है जैसे कि जेकेएसएसबी की जो आंसर की थी वो परसों रात को आई थी। तो हमें एक्सपेक्टेड था कि जिसकी जो शॉर्ट लिस्ट है नेक्स्ट डे आ जाएगी। हमने सोचा था विद इन आवर्स आ जाएगी, विद इन आवर्स नहीं आई तो हमने सोचा था अगले दिन आ जाएगी। बट वो कल का पूरा दिन वेट करते करते रात भी हो गई, फिर भी नहीं आई। तो सभी बच्चे उसी के इंतज़ार में थे। तो ये देखिए, ये चीज़ें पहली बार हो रही हैं। जेकेएसएसबी हम सबको सरप्राइज़ कर रही है, क्योंकि ये ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। कभी भी जब भी पहले फाइनल आंसर की आई है तो मैक्सिमम एक दिन लगा है, या तो 2-3 घंटे में वो रिजल्ट या स्कोर शीट शो करते थे, या फिर नेक्स्ट डे, मैक्सिमम नेक्स्ट डे कर देते थे। बट आज अभी दूसरा दिन लग गया है तो अभी तक कोई भी शॉर्ट लिस्ट नहीं आई है। तो हम क्या करें इसमें। देखिए गाइस, हमारे हाथ में अभी है कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जेके भी हमें बोलती कुछ है करती कुछ है। उनके जो मुंह में आता है बोल देते हैं, बच्चे बेचारे उनका यकीन कर लेते हैं और अगले दिन देखते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या गाइस, हमारे हाथ में क्या है कि हम क्या करें, प्रैक्टिस करें टाइपिंग की। हमें पता है नर्वसनेस है, आपको सबको नर्वसनेस है। जो भी है, जिसके मार्क्स 50 के आसपास है ना, उसको नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। उसको क्या करना है, टाइपिंग पे ध्यान देना है। 7-8 नंबर भी लाएगा वो टाइपिंग में सेलेक्ट हो जाएगा। बट जिसके मार्क्स कम है, 35 से लेके 45 के रेंज में है, वो बहुत कन्फ्यूज़न में है कि वो क्या करें। अच्छा, वो टाइपिंग करते हैं तो उनकी टाइपिंग स्पीड स्टक हो चुकी है, इंक्रीज़ ही नहीं हो रही है, कभी एक्यूरेसी कम हो रही है। तो उसमें वो सारा जो बोझ है वो क्या क्यों हो रहा है आपके साथ, क्योंकि आप हो नर्वस। आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड बड़ी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए आपकी स्पीड क्या स्ट्रक हो गई है, या स्पीड कम आ रही है, इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को रखना है रिलैक्स। क्योंकि जो चीज़ें आपके हाथ में ही हैं आप उसके रिलेटेड कुछ कर सकते हो। बट जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है वो उसके रिलेटेड आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अब शॉर्ट लिस्ट निकालना जेकेएसएसबी का काम है। फाइनल आंसर की उन्होंने निकाली, बट उन्होंने शॉर्ट लिस्ट नहीं निकाली, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि आज ऑफ है, अशूरा या मुहर्रम है, कल संडे सैटरडे है। कल सैटरडे संडे को जेकेएसएसबी रिजल्ट नहीं निकालती है, संडे को छुट्टी है, मंडे को भी जम्मू में छुट्टी है, तो फिर कबीर जयंती है। तो फिर रिज़ल्ट की डेट है जो वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट हम, या मोर प्रिसाइजली हम कहें तो शॉर्ट लिस्ट की डेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्यूसडे। अब क्या 3 तारीख को टाइपिंग होगी कि नहीं होगी वो हम नहीं बोल सकते कि 3 को होगी कि 7 को होगी या 15 को होगी। ये हम जेकेएसएसबी ऑफिशियल साइट पे जब तक कुछ नहीं आता तो हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 3 को नहीं होगी क्योंकि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड नहीं आ सकता। सुनो, अभी जो जेकेएसएसबी स्टाफ नर्स है ना, उसका 25 तारीख को इन्होंने कल एडमिट कार्ड की वो लिंक निकाला और 28 को उसका पेपर है, 2 दिन पहले। तो जेकेएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, ये 2 दिन बाद ले ले, फिर ऐसा ना हो फिर आपको टाइम नहीं मिले, आप बोलो टाइपिंग के लिए टाइम नहीं मिला। जेकेएसएसबी ने बहुत कम टाइम पे निकाल दी, क्योंकि उन्होंने तो कैलेंडर में मेंशन करा है कि फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई में वो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो वो कभी भी कर सकते हैं। दूसरे ये जो हम बात करेंगे एक इस टॉपिक को लेके कि जेकेएसपी जूनियर असिस्टेंट की जो शॉर्ट लिस्ट है वो नहीं आई, तो डिस्कार्डेड क्वेश्चंस हैं जो 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 आंसर की आई उनकी रिवाइज, उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हो गए, मेरे दोस्त के इंक्रीज़ हो गए। तो हम क्या करें इसके रिलेटेड। तो देखिए इस गाइस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो प्योरली लक फैक्टर है। जिसका लक है उसके मार्क्स बढ़े, जिसका नहीं है उसके बढ़े। हाँ, उन बच्चों को लॉस हुआ है जिनके वो तीनों क्वेश्चन ठीक थे, और मुझे लगता है कम से कम 50% बंदों के जिनके वो 40 के आसपास मार्क्स हैं उनके वो क्वेश्चन ठीक थे। कुछ लोगों के जो नहीं थे उनको फ़ायदा हुआ, उनके 2-3 मार्क्स बढ़ गए। अभी हमें ये भी श्योर नहीं है कि उनके बढ़े हैं कि नहीं हुए, क्योंकि हमें क्राइटेरिया नहीं पता है कि ये किस भी कौन सा मेथड यूज़ करेगी इंक्रीज, वो जो लास्ट फाइनल नंबर है, फाइनल सिलेक्शन में जो आपके नंबर ओएमआर के कैलकुलेट करेंगे उसमें कौन सा मेथड यूज़ करेगी, हमें कोई पता नहीं है। बट ये बात तो डेफिनेट है कि उनको लॉस हुआ है जिनके वो तीनों क्वेश्चन ठीक थे, उनको तो पक्का लॉस हुआ है। और जो इंग्लिश का क्वेश्चन ठीक किया है उसमें बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं डी ठीक आना था, और मैथ का जो क्वेश्चन है वो भी बोल रहे हैं बच्चे ठीक था।
बट जेकेएसएसबी ने उसको डिस्कार्ड कर दिया। अब हम क्या बोल सकते हैं, जेकेएसएसबी का डिसीजन फाइनल है, हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट केस करेगा कोई तो वो ऐसे ही बहुत लंबा चलेगा, तब तक कहीं का कहीं हो जाएगा सिस्टम, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। डिस्कार्डेड क्वेश्चंस जो भी है हमारा उसमें कोई भी वो नहीं है, रोल है। हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। जिसके भी 35 मार्क्स हैं वो प्रैक्टिस करो, 30 प्लस हैं वो टाइपिंग की प्रैक्टिस करे, बट उसको 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे। बट 35 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो टाइपिंग करो, कैटेगरी वाला बंदा, ठीक है। अगर 15 मार्क्स भी ला गया, 12-13 तो ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ है किसका, ओपन मेरिट का, वो जाएगा 55 की रेंज में, 55 की रेंज में जाएगा। तो 55 की रेंज में आपको मार्क्स लाने के लिए, आपको पता तो है ना आप स्कोर कार्ड में क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स, आपको पता है 1-2 नंबर का ऊपर नीचे है, तो उस तरह से आप प्रैक्टिस करो कि आपका वो हो जाए। और कट ऑफ पर जो डिस्कार्डेड क्वेश्चन है इसका इम्पैक्ट थोड़ा ये पड़ेगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा कट ऑफ इंक्रीज़ हो जाएगा 1 या 2 नंबर से। क्यों? क्योंकि जो अगर उसके मार्क्स सबको मिले तो वो सबको मिलेंगे, और जो ठीक थे उनके कम हो गए, बट जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया था उनके मार्क्स तो बढ़ गए ना, है ना। तो इससे मुझे लगता है थोड़ा बहुत कट ऑफ है जो इंक्रीज़ होगा। टाइपिंग को छोड़ो नहीं, आपने इतने दिन से मेहनत करी है, इतने सालों से मेहनत करी है पेपर के लिए, फिर इतने दिन से मेहनत कर रहे हो टाइपिंग के लिए, तो लास्ट में आके आप टाइपिंग छोड़ना नहीं। 5-6 दिन लगे रहो, सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। और क्या पता आपकी 3 तारीख से टाइपिंग शुरू हो जाए, या मे भी ना हो, बट आप ये नहीं ना बोल सकते 3 को नहीं होगी तो टाइपिंग छोड़ दो। एक एक मिनट मैटर करता है गाइस, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जैसे ही नेक्स्ट कोई अपडेट होगी हम चैनल पर सबसे पहले लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।